मुझे किया गोरिया मैं पागल मुझे किया गोरिया चुराना मेरा जिया। वेलकम टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हैं? कमेंट डाउन बिलो। तो आज हम लोग एक स्टोरी टाइम करने वाले हैं गाइस। मतलब क्या मैं बताऊं उसके बारे में। 1 जनवरी मतलब जिसने आज तक हम लोग को ट्रॉमेटाइज करके रखा है। आज क्या चल रहा है? क्या है आज? मई है भाई। 1 जनवरी को ऐसा सब कुछ हुआ हमारे 17 साल के इन दोनों लड़कियों पे जो आज हम लोग तो हुआ कुछ ऐसा कि हो रहा था 31 दिसंबर 31 दिसंबर। हम लोग थे एकदम एक्साइटेड क्योंकि हमारे सर ने हमको बोला था कि हम लोग जाएंगे ट्रिप में। पर हम दोनों ने पूछा तो हम दोनों ने बोला ठीक है सर। और जो फिज़िक्स वाले सर थे वो अपने जो उनकी कोचिंग थी वो लेके जा रहे थे अपने बच्चों को, और हम थे दूसरे कोचिंग के 2 बच्चे। हमने बोला हम दोनों काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए, भले ही कोई भी आए हमें क्या उससे। हम एकदम एक्साइटेड भाई, इतने ज़्यादा एक्साइटेड मतलब उसके बाद में फल मिला था हम लोगों को। नज़र इज टू रियल गाइस, टू रियल। मतलब हम लोग इतने एक्साइटेड थे। उसके बाद हम लोग एकदम मस्त रेडी सब पैकिंग शैकिंग सब कर रहे हैं मस्त कि ये लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे। खाने वाने को वीडियो कॉल कर रहे हैं रात के 2 बजे कि भाई तू रेडी है? मैंने बोला हाँ रेडी। और तब के 4 बजे उठ के नहाना धोना है। उस कड़कती नहीं पाए थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। ओ माय गॉड कल जाना है, हम लोगों की पहली ट्रिप है, वो भी दोस्तों के साथ केवल दोस्त हम के दोनों साथ। के लिए। मतलब हम दोनों बहुत काफ़ी हैं भाई, बहुत सालों से एक साथ हैं। तो हम लोगों को चाहिए नहीं था कोई और। हम लोग बोले हम हैं तुम हो, बस चल जाएगा सब कुछ। तो फिर हम लोग एकदम एक्साइटेड भाई, इतने एक्साइटेड थे यार। मतलब सोच के भी ऐसा लग रहा है कि कैसा दिल टूटा हमारा। अबे तभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, तो बाद में कुछ ऐसा होता ही है कि जिससे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि आपको लगेगा क्यों थे हम इतने एक्साइटेड। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने पूरा एकदम प्लान किया। 4 बजे उठे और ये रहती है मतलब कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर मेरे घर से, है ना। तो फिर उसके पापा सुबह के 4:30 बजे उसको वहाँ से लाके मेरे घर पास मेरे को पिक किए। फिर हम लोग गए 3 किलोमीटर और दूर बस स्टैंड में 5 बजे। देर हो गया तो थोड़ा हम लोग वेट कर रहे। ठंडी लग रही है अजीब सी, पूरा एकदम स्टेप किए, मतलब बस लिए अपना स्टेप बस में। और उसके बाद सब हूटिंग करने लगे। हमने बोला भाई लड़कियां ही है ना, 2 आँख 1 नाक 1 मुंह हमारे पास भी है भाई, सारे लड़कियां ही हैं। लड़के सारे हूटिंग करने लगे। और हम लोग सोच रहे थे कि लड़कियां भी ज़्यादा होंगी, पर कितनी लड़कियां थी? केवल 3 लड़कियां थी। 3 थी। हाँ। और एक 3 थी। हाँ 3-4 थी शायद। अबे 3 पता नहीं, जितनी भी 4 से ज़्यादा मतलब नहीं थी। कम थी पर बहुत कम थी। और लड़के भरे थे लड़के 20-25 कुछ ज़्यादा ही थे। हाँ 20-25 है ना। और हम 2 लड़कियां चले गए, ऐड ऑन हो गए। फिर उसके बाद सर बोल रहे हैं कि ये दोनों हमारे कोचिंग की हैं और ये अब ट्रिप पे ज्वाइन की हैं। तो फिर पीछे से सब कह रहे सर इंट्रोड्यूस करवाइए ना। हाँ रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंट्रोड्यूस करवाइए तभी तो पता चलेगा इनके बारे में। हम लोग बहुत ज़्यादा वो थे ना, खराब हो गया था। फिर हम लोग भाड़ में जाए जनता, आई डोंट केयर यू डोंट केयर, हाँ वी डोंट केयर, सिंपल एज दैट। तो हमने अपने में मस्ती करना स्टार्ट किया। सबसे आगे बैठे हुए थे, पीछे जो चल रहा है चलने दो। अपना गाना बज रहा था मस्त हिंदी, एकदम मस्त, क्या बोले बॉलीवुड के एकदम चटपटे सॉन्ग्स। उसके बाद हम खिड़कियों से मज़े ले रहे हैं, अपने रील्स जो भी कर रहे थे अपने। सो हैप्पी। स्टार्टिंग में फिर आधे रास्ते पहुंचते ही एक लड़के की एंट्री होती है इनके बगल में आके बैठते हैं। वो भी एक टीचर को हटा के कहते हैं सर प्लीज़, रिक्वेस्ट करते हैं सर से, सर प्लीज़ आप पीछे चले जाइए ना, मुझे आगे बैठना है और बात करनी है। मतलब समझ सकते हो आप, मैं बैठी हूँ, ये बैठी है, मेरे हाथ में च्युइंगम था, बस मैंने पीछे च्युइंगम दिया तो उन लोग को चाहिए होगा। और वो लड़का पता नहीं देख लिया या फिर कुछ तो किया, फिर वो आगे आ गया, सर को हटा दिया। सर को बोला सर आप पीछे जाइए मैं बैठूंगा। और सर भी क्या आदमी थे भाई, क्यों हटे वो? मतलब इतना, मतलब क्या आई डोंट गेट इट। आज तक मुझे नहीं पता चला। मैं आपको सच बताऊं, वो सर भी वैसे थे। ठरकी से 2 लेवल ऊपर, ठरकी ठरकुल्ला। वो सर भी वैसे थे। मतलब हम लोगों के सर को, जो हम लोगों के सर वाले लोगों को छोड़ के एक और सर थे, वो भी वैसे ही थे। देख रहे हो ना। तो ना उसके बाद क्या हुआ,
हम लोगों ने मतलब वो आ गए बैठने एंड वी वर लाइक हैविंग सम एकदम नॉर्मल सा हाँ, कॉन्वर्सेशन, बहुत ऐसे कहाँ से हो, कौन से स्कूल से हो, तुम्हारा होम टाउन किधर है, ये सब हुआ। तो मैंने बोला ठीक है भैया है। भाई भैया क्या आदमी था, 12th का नहीं लग रहा था वो, कहाँ से 12th के लग सही बात रहे है, थे। वो- मेरी मम्मी हाँ। फोटो देख के बोल रही है 12th का है ना, तो आदमी था भाई 5'11" का आदमी, मतलब एकदम बड़ा सा ह्यूज। तो फिर हम लोग, मैं कुछ शेम नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द रियलिटी बिकॉज हम लोग रियल हैं, ऑनेस्ट। तो फिर उसके बाद ये सब हुआ, फिर वो आया, फिर उससे सब पूछ रहा है क्या है ये वो फलाना फलाना। तो हम लोगों ने ऐसे बात की, फिर वो अचानक से अपनी लव स्टोरी स्टार्ट कर दिया। हमने बोला, मतलब ऐसे बोल रहे थे कि भाई तुम्हें पता है 8th क्लास में मुझे पहला प्यार हुआ था, उस बंदी ने मुझे मना कर दिया। तब से आज तक मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है, पर मुझे लग रहा है कि मुझे क्रश है। मैंने बोला किस पे, स्कूल वाली पे? तो कह रहे नहीं तुम समझो ना। मैं एकदम क्या समझूँ, मैं इसको घूरने लगी। मैंने एक दूसरे को देख रहे हैं बस में, लाइक भाई क्या हो रहा है, अभी तो 2 घंटे पहले मिले, तुम्हें क्रश बन गई? जो 8वीं क्लास में तुम्हें प्यार हुआ है, इतनी जल्दी क्रश बन गए? कैसे? हर की हवा से तुम्हारे अंदर। मतलब ये मेरे तरफ देख के सोच रही है, ये कहना चाह रही थी कि अभी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे तू सही में बताना। समझ नहीं आया हाँ, था, वही, बट सही हाँ, मुझे मतलब हाँ। मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ भाई, मुझे नहीं पता लड़के इतने जल्दी कर लेते ये सब, मतलब इतनी जल्दी कैसे यार। उसके बाद फिर ये सब हुआ, फिर उसके बाद वो बोले कि, मैंने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा, छोड़ो। फिर ऐसे सब छोड़े, फिर एक जगह रुकी हमारी बस, तो फिर वो बोले कि तुम्हें कुछ खाना है, इससे भी पूछे कुछ खाना है, तो हम दोनों ने मना कर दिया, नहीं भाई हम बहुत कुछ लेके आए, साथ में खा लेंगे। आराम से बोले थे, एकदम अच्छे से ही बोल रहे थे, भाई क्यों हम लड़े सुबह सुबह, अपना मूड क्यों ख़राब करें, तो हम आराम से बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को जाना था मंदिर क्यों जाना था, दर्शन करना, ऑब्वियसली 1 जनवरी है तो दर्शन ही करेंगे ना। तो फिर मंदिर गए, उसके बाद लाइन में लगे हुए थे, तो वो मतलब ऐसा, मतलब बाउंसर बन गए थे, मतलब लाइन के आगे आगे खड़े हैं कि भाई तुम लोग मेरे पीछे रहना, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ जाना। वो जो की रहते हैं, फिर उसके बाद ना वो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो वो लड़का ऐसे करके चलता है कि इसको बगल से कोई छुए ना, इसको बगल से कोई छुए ना, सेम टू मेरी प्रॉपर्टी है, सेम टू सेम वैसे ही वाज लाइक दैट। मतलब सेम टू सेम, मतलब अजीब ही तरीके का प्रोटेक्शन, मतलब भाई मैं 17 साल की हूँ, मतलब बच्ची हूँ, बट इतनी भी फ्रेजाइल तो नहीं हो ना कि टूट जाऊंगी, कोई टच कर देगा तो। और लिटरली मैं उस टाइम कुछ नहीं बोली, मैं सोची कि अभी 5 मिनट के लिए, फिर हम लोग अपना अपना अलग अलग हो जाएंगे, बिकॉज बहुत अच्छे लोग हैं तो वो क्यों चिपक रहे हैं हमारे पास। वी डिड नॉट थिंक ऑफ दैट थिंग उतना कुछ, ठीक है, हम नहीं सोचे उतना कुछ। फिर क्या हुआ कि वो मैं लाइन में लगी हुई थी, ये भी लाइन में लगी थी, मेरे पास पॉकेट ही नहीं था, तो मैंने उसको अपना फ़ोन दे दिया कि भाई तू रख ले, तेरे पास है 2 पॉकेट। और क्या हुआ गाइस, फ़ोन चोरी हो गया। जब हम लोग बाहर निकले, मैंने बोला फ़ोन दे, कह रही फ़ोन, अमीशा तेरा फ़ोन किधर है? मैंने बोला किधर है? मेरे को लगा मजाक कर रही है भाई, क्योंकि हम लोग बहुत प्रैंक करते हैं एक दूसरे पे, तो हमें लगा मजाक ही कर रहा है। फिर उसने बोला सही में नहीं है भाई, हाँ जो फटी थी ना मेरी हाथ में आ गया था, 4 नहीं 64। वही उतने समय जो फीलिंग थी ना भाई, इतना ज्यादा था कि मेरे मतलब मेरा फोन मतलब दोनों फोन, मेरा और इसका फोन एक ही पॉकेट में था, पर इसका ही फोन क्यों चोरी हुआ। मतलब ट्रिप पे आना तो बेकार हो गया। उतने समय से हम लोगों को बहुत ज्यादा बेकार लगने लगा था, दिल टूट गया था, मतलब एकदम से लग रहा था ना कि भाई क्या हो गया, भाई इतने खुश थे, मतलब फ़ोन चोरी हो गया। जो 2 महीने पहले मैंने एक नया फ़ोन, मुझे 11th के एंड में एक फ़ोन मिला था, एंड मैंने चोरी भी हो गया। फिर आई वॉज लाइक ठीक है, मैं रोई नहीं, डिड नॉट इवन शेड अ सिंगल टीयर। उसके बाद वो लड़का आता है, वो एकदम पुलिस स्टेशन हीरो एकदम एंट्री करता है, स्पाइडरमैन तुमने चुना है मेरा दिल का चैन। उसके बाद एकदम हीरो बन के आता है, एंट्री करता है मेरे लाइफ में, मतलब ऑलरेडी था बट स्टिल वो बोलता है कि क्या हीरो था, हीरो नहीं था। ओह माय गॉड, क्या बोल दिए हम लोग, ओह माय गॉड, हीरो नहीं था, विलन के लायक भी नहीं था, वो कैरेक्टर होता है ना मूवी का, वो था। हाँ, तो फिर उसके बाद मेन कैरेक्टर तो हम हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने बोला कि भाई, मतलब उसने वहाँ के बोला तुम्हारा फ़ोन चोरी हो गया, चलो चलो पुलिस स्टेशन। में ऑलरेडी जा रही थी पुलिस स्टेशन, सीसीटीवी फुटेज के पास जाके बोल रहे हैं इसका फ़ोन चोरी हो गया, ये वो, मतलब इतना पापा जैसा बंदा था ना, जैसे एकदम प्रोटेक्टिव वाला टाइप। उसके बाद सब जगह ढूंढवा रहा है, ये वो फाइल, हम लोग पुलिस स्टेशन में गए तो मेरा कंप्लेन कर रहा है, लिखवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है। मैंने बोला ओ माय गॉड भाई कोई इतना क्यों करवा रहा है। उसके बाद कह रहे हो तुम कितनी ब्रेव हो यार, तुमने एक आंसू भी नहीं गिराया।
वही। मतलब मैं आंसू गिराऊं तो मैं हक करूं है। हाँ आंसू गिराओ तो वो इनको इमोशनल सपोर्ट दे। ओ माय गॉड, ओ मेरा बच्चा रो मत। उसके बाद ये सब हुआ। फिर उसके बाद हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं जाके शांति से अपने चप्पल पहन के बस में बैठ गई। मंदिर के दर्शन हो गए थे मेरे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फ़ोन ही चला गया, मैंने दान किया था, इतना बड़ा दान। और ये इसका फ़ोन वाली स्टोरी मैं आगे बताऊंगी कंटिन्यू कि मुझे फ़ोन मिला कैसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, भाई बहुत तगड़ी स्टोरी है। मिल भी गया फ़ोन, उसकी मतलब रिकॉर्ड हो सोचो रहा है। इतना अच्छा लगता कि 20 दिन बाद फर्स्ट को हाँ, चोरी हुआ 20 दिन बाद। और 20 जनवरी को फ़ोन मिल गया। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, साईं बाबा जी पहला गो। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो बंदा तो बड़ा सा वो एकदम चिपक गया था भाई। जब से फ़ोन चोरी हो अपना फ़ोन दिए दे। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है ना, लो मेरा फ़ोन ले लो। अच्छा कान का एक ले लो, गाने सुन लो। फ़ोन में कुछ चेक करना है चेक कर लो। भाई मैं क्यों चेक करूँगी, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। अबे इसे बात का कह रहा है, मेरा फ़ोन ले लो ना तुम, मेरे फ़ोन से गाना चला के सुन लो ना, अपने पसंद का गाना सुन लो भाई। मतलब हद होती है भाई लोगों की। भाई मेरे को मेरी लाइफ ना मस्त चल रही है जैसी हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे घर वाले सबसे बेस्ट और ये बस काफ़ी है मेरी भाई तो ज़िंदगी क्यों में। चाहता है किसी को पसंद करवाना मतलब जबरदस्ती? कह रहा है कि भाई तुझे क्यों नहीं पसंद आ रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को अपनी बातें बतानी है रात में। मैंने बोला तो मेरे को नहीं बतानी किसी को। मेरी मम्मी बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, बुक कर रहा है, चिपक रहा है चिपक रहा है। फिर हम लोग एकदम दूर हो गए। फिर हम लोग बस में बैठ गए, वो अपना बैठ गया। फिर बात नहीं हुई थी उतनी। फिर हम लोग उतरे वाटरफॉल देखने के लिए गाइस। फिर हम दोनों बस मेरा मूड एकदम अपसेट। मैं इसका हाथ पकड़ी, तेज़ तेज़ चल के मतलब कूदे, मतलब पहाड़ टाइप का था, हम दोनों कूदे। और फिर देख रहे हैं कि मैं इसकी फ़ोटो ले रही थी, मेरी फ़ोटो ले रही है। पीछे से आता है, कहता है फ़ोटो ले लूँ क्या? मैंने बोला ले लो, हम दोनों की हो जाएगी फ़ोटो, अच्छी ही है, कोई बात नहीं ले लो। फिर वो फ़ोटो लिया। फिर मैंने बोला थैंक यू भैया, इसने बोला थैंक यू भैया। तो कह रहा है तुम भैया बोलो, मतलब इसको कह रहा है तुम भैया बोलो पर तुम भैया मत बोलो। मैंने बोला भाई तुझे भैया ना बोले तो सैया बोले, डैश कहीं का। भैया मत बोलो मुझे। मैंने बोला अच्छा भैया ना बोलो तुमको, ठीक है। और सर बगल पीछे थे, जो ठरकी वाले सर थे ना वो पीछे थे, और जो मेरा वाला है वो एक्स है। और अभी फ्यूचर में इसका वाला भी आएगा, उसको वाई कह देते हैं, एक्स वाई। ओके सो क्या हुआ, फिर वो एक्स ने बोला चल फ़ोटो ले, तो अच्छे फ़ोटोज़ लिए थे बाय द वे। एंड उसके बाद फिर वो चिपक ही गया, मतलब पूरे वाटरफॉल देख रहे थे, वहाँ पे ट्रैकिंग भी करना था, वो तो गया ही नहीं। हमेशा लाओ अपना हाथ, मैं क्या एकदम कहते हैं उसको? मतलब एकदम दूर हो रही थी। मैं क्लिप लगा, तुम चिपक रहे हो, मेरे मुंह से दिख रहा है कि तुझसे मेरे को ना हाई भी नहीं बोलना है, तू निकल ना बे। क्यों नहीं निकल रहा है? उसके बाद तू समझ ही नहीं रहा है, चिपक जा रहा है, चिपका कह रहा है चलो पानी में पैर डाल दे, तुमको बहुत अच्छा फील होगा। एंड मैं इसको लेके गई, ठीक है, उसको नहीं बोली। फिर हम दोनों गए, पैर पानी में डाले, वो आ गया बगल में बैठ गया। उसके बाद क्या कहते हैं, पानी में पैर डाला हुआ है, आराम से बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं। लोगों को तो यही लग रहा है ना कि हम दोनों कपल हैं। 1 घंटा हम दोनों कपल थे, वो फोर्स कर रहा था। और फिर क्या हुआ, अब होती है एंट्री इस वाली की, वाई की। अब जो जबरदस्ती करवाई गई थी एंट्री, क्यों ना करवाई वाई गई की, ना वाई का मन था ना मेरा मन था। वाई की एंट्री इसलिए करवाई गई थी, पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके साथ चिपकी हुई हूँ, ये मेरे साथ चिपकी हुई है, तो वो लड़का जो एक्स है वो तो चिपक नहीं पा रहा है मेरे साथ। तो वाई की एंट्री उसने करवाई जानबूझ के, उसके दोस्त से बोल के कि मतलब कोई मेरे से अच्छे से बात कर रहा है तो मैं भी उससे अच्छे से बात करने लगूंगी, पर ये नहीं सोचूंगी कि सामने वाले का इंटेंशन क्या कैसा है। है। भाई क्यों हम लोग सोचे, हम लोग एक ट्रिप पे गए, नॉर्मल दोस्त भी तो हो सकते। तुम भैया, मैं तुमको भैया बोल रही हूँ, तुमको भैया बोल रही हूँ। सामने भैया बोल रही हूँ, पर सामने वाला तुम्हारा वो क्या शिप कर रहा है कि वो तुम और ये बहुत तुम, गंदी वाओ। चीज़ है। अगर तुम भाई लड़कियों क्यों देख ship रहे हो ना तो करना? मत करो। अगर लड़कियों को करना होगा ना कुछ, वो तुमको खुद हिंट देंगी। भाई, और इतू सा भी पसंद होगे ना, तुमको कुछ ना कुछ करके हिंट देंगी। भले आईडी भी मांग सकती हैं, वी नेवर नो। बट ऐसे मत किया करो भाई, लड़कियों को कितना अनकंफर्टेबल होता है। ऑलरेडी वो अकेले गई हुई है एक ट्रिप पे, और अभी बाकी सुनो भाई, मैं क्या ज्ञान पेल रही हूँ, अब बाकी सुनो। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद पैर रखे, उसके बाद ये हुआ, कह रहा था मैं पैर वो ऐसे बहुत ऐसे करने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो इसके साथ जो इसकी एंट्री हुई थी, वो उसको बोल रहा है, एक्स बोल रहा है वाई को कि भाई चल ना फ़ोटो खींच ले तेरी, इसकी और वाई की, एक्स बोला। तो फिर उसके बाद इन दोनों की फ़ोटो खींच रही थी, तो इन दोनों दूर ही थे, ठीक है, दूर थे और फोटो खींच गए। भाई इतने के डिस्टेंस में डिस्टेंस पे थे। अगर फोटो होगी तो ब्लर करके
लगा सकते हैं, है ना। बट मैंने डिलीट कर दिया, बहुत गंदी लग रही थी मुझे। मेरे पास होगी शायद एक, पता नहीं, मेरे को नहीं याद है, मैं भाई के देखूंगी। साथ वाली है मेरी, मम्मा को दिखा के डिलीट। भाई मैंने भी दिखा के डिलीट कर दिया। मम्मी ये सब हुआ था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरे से बोला अमीशा चलो तुम्हारे साथ भी फ़ोटो खींच लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है खींच लो। फिर मैं एकदम दूर, वो दूर कह रहा थोड़ा पास आ जाओ, मैं हल्का सा पास गई 2 इंच। फिर कह रहा हाथ शोल्डर पे हाथ रख लूँ क्या। भाई मतलब और तुम अपने आप को जेंटलमैन बोलते हो, मतलब तुम कह रहे हो मैं शोल्डर पे हाथ रख लूँ, और वो ऐसे, मतलब मैंने हाथ तक नहीं बोला तो ऐसे करके। भाई तू क्यों चिपक रहा है भाई? तू अपने आप को अगर जेंटलमैन बोलता है ना तो अगली बार सीख जा कि चिपक मतलब मत। मेरा ऐसा हो गया ना कि भाई अब तो इस बंदे से मुंह भी ना लगाऊं। फिर मैं तुरंत उतरी पत्थर से, और जहाँ पे फ़ोटो खींच रहा था हम लोग का स्पॉट से, और फिर मैं चली गई इसको लेके दूर। हाँ, वो पीछे पीछे आया जा रहा है, पीछे पीछे आया जा रहा है, पीछे पीछे आया जा रहा है। मैंने बोला क्या दिक्कत है। फिर इसी ने बोल दिया कि भाई वो आपको भाव नहीं दे रही क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं वो। तो कह रहे इतनी अच्छी लड़की, इतनी प्योर लड़की, भाई मैं कैसे जाने दूँ? मैं कैसे अरे जाने दूँ। तू पकड़ी भी नहीं है वो, तू जाने ही देगा ना। जाने दूँ, मैं तेरे को तो भाव भी नहीं दे रही हूँ, तू जाने, मतलब पकड़ा कब किसी ने जाने, मतलब ये लाइन बोल दिया उसने, और पता नहीं क्या क्या इससे बोला था। मतलब मैं तो एकदम साफ मना कर दी थी कि भाई आई एम नॉट इवन 0% इंटरेस्ट, आई डू नॉट हैव एनी 0% इंटरेस्ट इन यू। तो फिर उसके बाद इससे कह रहा है कि भाई उससे बात करना, मतलब इससे पटा रहा है कि ये बोल देगी तो मैं मान जाऊंगी यार, वैसे मेरा खुद का दिमाग है ही नहीं, ये बोलेगी तो मैं मान जाऊंगी, ये मना करेगी तो मैं नहीं करूँगी, मतलब हद है। और मैं इतनी बड़ी वाली हूँ कि मैं अपने दोस्त से बोल दूँगी 2 घंटे के आए लड़के को मैं बोल दूँगी कि अबे चल हाँ कर दे। अबे तो आ गए वापस बस में, अच्छे से वाटरफॉल का वो अच्छे से क्या यार, अच्छे से यार। वो लड़के ना, वो जो 2 लड़के थे ना, एक जो मेरे पीछे पड़ गया था, एक जो इसके पीछे पड़ गया था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम लोग आ गए मज़े से अपने उसमें, क्या कहते हैं, बस में आके बैठ गए। फिर उसके बाद उसने क्या, हम दोनों साथ में बैठे थे, बस में आके फिर मुझको इसको उस लड़की को बोल दिया कि तुम पीछे बैठ जाओ उसके साथ, और मेरे को पता ही नहीं है, और ये चली गई पीछे बैठने के लिए, आई डोंट नो व्हाई, और वो आके बगल में बैठ गया। मतलब मैं उतने समय ऐसी हो गई थी कि मुझसे बोला गया तुम पीछे चली जाओ बैठने, क्योंकि मुझे इस लड़की से बात करनी, मतलब एक्स ने बोला था, इसका वाला जो था, उसने मुझसे बोला था कि तुम पीछे चली जाओ बैठने क्योंकि मुझे अमीशा से बात करनी है। तो मैं पीछे भी चली गई। अरे मैं पागल थी उतने समय कि मैं भी पीछे मैं तो चली ऑलरेडी गई। अपसेट थी कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। भाई फ़ोन चोरी होना है समथिंग वेरी बिग, राइट। हाँ मैं बहुत अपसेट थी। मैं खिड़की वाले पे बैठ गई सीट पे, और खिड़की के से बाहर देख रही हूँ, वो बगल में आके बैठ गया, और बगल में आके बैठ तो गया, और मेरे को शॉल दे रहा है, लाइक शॉल से कवर कर रहा है। इसने बोला कि शॉल चाहिए, मैंने बोला देख ऑलरेडी हो रखा है और भाई। बल्कि मुझे पता कि इसको ठंडी लग रही है तो मैं ली हुई थी शॉल। मैंने पूछा कि तुझे शॉल चाहिए, तब तक वो ऑलरेडी वो कवर कर भैया- दिया। वो मैंने भैया- बोला, अब मैंने कुछ बोला, मेरा इतना मूड खराब था ना कि मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था शब्द कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मेरा लड़ने का तो मूड नहीं था। मेरे को लग रहा था मैं घर जाऊँगी तो क्या होगा मेरे साथ, मेरा फ़ोन चोरी हो गया भाई, यही सोची जा रही थी। और उसके बाद वो बंदा मेरा और कह रहा है कि हाथ पकड़ना है तुम्हें। मैंने बोला नहीं भाई, तुमको दिख नहीं रहा सामने टीचर बैठा है, बेशरम हो। भाई मतलब कि तू बहुत नीच आदमी रहे। तो हम लोगों ने बोला, मैंने बोला नहीं भाई मेरे को नहीं पकड़ना, हाथ शोल्डर पे रखना है। मैंने नहीं किया ऑब्वियसली, क्यों शोल्डर पे रखूंगी यार। भाई शोल्डर पे रखना है और पकड़ना है। अबे तू इसका बंदा लगता है। मतलब इतना टच वच करने के, और कह रहा है कि मैंने अपनी ये सब वैल्यूज़ पता है कहाँ से सीखी, अपनी बहन और अपनी मम्मा से, कितनी अच्छी है ना, ये सब लाइनें मारो, और फिर बार बार बोल रहा है कुछ, ये वैल्यूज़ हैं। फक यू। उसके बाद कह रहा है कि भाई सुनो ना, मतलब तुम अपने बारे में कुछ बताओ, सीक्रेट कुछ है तुम्हारा। मैंने बोला तुमको क्यों बताऊंगी, तुमको जानती हूँ मैं, ये तो मैंने बोला था लाइन। कह रहे तो ये बताओगी तभी तो जान पाएंगे। मैंने बोला जानना ही नहीं है भाई, ये तो मतलब आई डोंट नो व्हाई डू पीपल लाइक, मतलब मैं अगर देखो क्या कहते हैं, द वर्स्ट शी कैन से इज़ नो। तो मैंने नो तक, मतलब मैंने बोल दिया उसको ऑलरेडी, इसी ने बोलवा दिया नो, 10 बार नो बोल दिया, बट स्टिल कोई बोला जा रहा है, तो मैंने एकदम से बात बंद कर दी। फिर इससे एकदम मैंने गंदे जवाब देने स्टार्ट कर दिया। मेरा मूड ख़राब हो गया था बाय द एंड ऑफ, मतलब पता नहीं शाम या कुछ, तो ऐसे मेरा मूड ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर वो कह रहे ठीक है तुम खिड़की के बाहर से ही देखो। मैंने बोला हाँ। अब वो चला गया सीट से छोड़ के, और अपने आप को पूरा कवर कर लिया ऐसे। वाइट मैं बताऊँ कैसे कवर किया उसने, अगर मैं दिखाऊँ, लिटरली ऐसे कवर कर लिया।
उसको ऐसा फील हो रहा था ना कि ये जाके उसकी केयर यार गुस्सा मत हो, आ जाओ बात कर लो, ये बोलूँगी मैंने भाव ही नहीं दिया। मैं इसके वाले से और ये और हम तीनों कुछ वाले से, अच्छा हाँ भाई उसकी कुछ वो करने लगे, मतलब पढ़ाई का, फिजिक्स के बारे में बात करने लगे, उनको समझ आता है कि नहीं, तो उनकी जलने लगी, खुद आ गए पीछे, कह रहे व्हाई आर यू टॉकिंग टू हिम, व्हाई कांट यू जस्ट टॉक टू मी, तेरे से बात करूँ ना, तेरे से आया बड़ा। बस उस दिन कुछ बोल नहीं पाई थी क्योंकि मेरा मूड खराब था, बट सुन ले, अगर आइंदा से किसी को टच भी करने का किया ना भाई, मतलब कीड़े लगेंगे तेरे को, कीड़े भाई। इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि किसी पर ट्रस्ट तो मत करो, मतलब और मतलब उसने ऐसा अचवच अप्रोप्री, मतलब क्या क्या नहीं किया भाई। और हम लोग वहाँ पास एक चीज़ ये सीखे थे ना कि मतलब कि अगर हम लोगों को अंदर से बुरा चीज़ लग रही है कि हम लोग कहना चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे ना, जो तुम घर पे कह दो आके भाई। लग रहा था, हाँ, हम लोग को ये रिग्रेट हो रहा था कि हम लोगों को वहाँ पास लग रहा था कि हम लोगों को बुरा लग रहा है, मत बोलो, हम लोगों से बात मत करो, या फिर हम लोग वहाँ से एकदम कट ऑफ होना चाह रहे थे, पर हम लोग नहीं हो पाए क्योंकि हम लोगों ने दूसरे की भलाई का सोचा कि यार उसको बुरा लग जाएगा। मतलब इतना नहीं अच्छा बनना था मुझे उस हाँ दिन भाई, भाई, मैं क्यों बन गई, मैं इतना तो नहीं बस बनना चाहिए मैं था। इतना सोची थी 1 जनवरी अगर आज लड़ाई कर ली तो डेली करूँगी, पता नहीं कहाँ से था भाई, मेरे को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जो मैं नहीं ले पाई। एंड अब कोई मेरे से कुछ भी करे ना, आई हैव लर्न वन लेसन, मतलब पहले दिन ही कि फ़ोन मतलब कैसे बाहर की दुनिया होती है और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आइटम्स को प्रोटेक्ट करना है, और कैसे लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, जितना हो सके उतना दूर रहना, अनटिल एंड अनलेस यू वांट टू टॉक टू दैट पर्सन। विद दिस वी आर साइनिंग ऑफ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो Q&A होने वाला है। बाय बाय, सी यू गाइस, लव यू ऑल।